नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति ऑन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में मैं बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 13 जून 2024 है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी शाम 7:33 तक, उसके बाद अष्टमी। पूर्वा फागुनी नक्षत्र रहेगा 14 जून को प्रातः 5:08 तक, उसके बाद उत्तरा फागुनी। वज्र योग रहेगा शाम 6:06 तक, उसके बाद सिद्धि योग। राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ते हैं तथा शरीर का नाश होता है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। दिशाशूल रहेगा दक्षिणी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेखन के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी और कोई बैंक से पत्र या ईमेल भी मिल सकता है। वृषभ राशि, स्कॉलरशिप से या किसी कंपटीशन में सफलता से धन लाभ होता दिख रहा है। अगर किसी प्रॉपर्टी का किराया मिलना है तो वो आज मिल जाएगा। अपने मन की बात अगर आप किसी से कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मिथुन राशि, किसी बात की तह तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं आज। गुप्त गतिविधियों के चलते आप जरूरत से ज्यादा सोच विचार करेंगे। कर्क राशि, वाहन से जायदाद से लाभ होता दिख रहा है। रिसर्च के विद्यार्थियों को और गहरी रिसर्च करने की जरूरत है। सिंह राशि, समझौता वार्ता सफल रहेगी, किसी बड़े ओहदे की नौकरी मिल सकती है या फिर अपनी मनपसंद की नौकरी भी मिलने के से मन की मुराद पूरी हो सकती है। कन्या राशि, टीचर्स के लिए, फाइनेंशियल बिजनेस वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। ऑफिस में काम करने वालों के लिए ऑफिस में टेंशन हो सकती है, अपने काम से काम रखें। तुला राशि, आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। अपने आइडिया से, विचारों से आज आपका मन रिसर्च में लगेगा, किंतु गलती करने से बचें। अपना कार्य कौशल सुधारने में समय बिताएं जो आगे चलकर लाभ देगा। ध्यान मुद्रा में 5 मिनट बैठें। वृश्चिक राशि, आज गुप्त योजना अगर आप बनाते हैं तो प्रॉब्लम कोई आ सकती है। धोखाधड़ी से बचें, गैर कानूनी कार्य न करें। अपना मन अपने इष्ट से, गुरु से जोड़ें या कोई पसंदीदा कार्य करें। धनु राशि, फाइनेंस सेक्टर, चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों के लिए, वकीलों के लिए आज दिन अच्छा रहने वाला है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिता सकते हैं आप। मकर राशि, आज आपकी नौकरी पक्की हो सकती है। आप एक कुशल ऑफिसर हैं और किसी नामी और शोहरत वाली पोस्ट के लिए चुने जा सकते हैं। शेयर मार्केट व कला के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए लाभ होता दिख रहा है। कुंभ राशि, कला के क्षेत्र में शिक्षा लेने से आपको नाम और शोहरत मिल सकती है। अनजान व्यक्तियों से नजदीकी संबंध बनाने का मौका मिलेगा। सोच समझकर आगे बढ़ें। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। मीन राशि, एजुकेशन से संबंधित लोगों में आज भरपूर आत्मविश्वास रहेगा, जिसके चलते आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। गुस्सा और आक्रामक होने से बचें। अपने वाहन के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं आप। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। बहेलिया ने तीर छोड़ा, वह लता बल्लरियों की बाधाओं को चीरता राजकुमार सुकर्ण के मस्तिष्क पर जा लगा। राजकुमार वहीं धराशायी हो गए। समस्त अंतापुर रो पड़ा अपने राजकुमार की याद में। ऐसा कोई प्रजाजन नहीं था जिसने सुकर्ण की अर्थी देख आंसू न बहाए हो। दाह संस्कार संपन्न हुआ। पुत्र शोक का प्रतिशोध की ज्वाला में भड़क उठा और महाराज वेणुविकर्ण ने कारागृह से बंदी बहेलिये को उपस्थित करने का आदेश दिया। बहेलिया आया। महाराज ने तड़पते हुए पूछा, दुष्ट बहेलिये, तूने राजकुमार का वध किया है, बोल तुझे मृत्यु दंड क्यों न दिया जाए। बहेलिया ने एक बार सभा भवन में बैठे हर व्यक्ति पर दृष्टि दौड़ाई,
फिर राजपुरोहित पर एक क्षण को उसकी दृष्टि ठहर गई। उसे कुछ याद आया। बहेलिये ने कहा, महाराज, मेरा इसमें क्या दोष? मृत्यु ने राजकुमार को मारने का निश्चय किया था, मुझे माध्यम बनाया, मेरी बुद्धि भ्रमित की और मैंने राजकुमार को कस्तूरी मृग समझकर तीर छोड़ दिया। जो दंड आप मुझे देना चाहते हैं वही मृत्यु को दे। चाहे तो राजपुरोहित से पूछ लें। यह भी तो कहते हैं कि विधाता ने जितनी आयु लिख दी उसे कोई घटा या बढ़ा नहीं सकता। घटनाएं तो मृत्यु के लिए मात्र माध्यम होती है। विकर्ण का क्रोध विस्मय में बदल गया। उन्हें राजपुरोहित की ओर दृष्टि डाली तो लगा कि सचमुच वो बहेलिया का मूक समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने मृत्यु का आवाहन किया। मृत्यु उपस्थित हुई। महाराज ने उससे पूछा, आपने राजकुमार को मारने का विधान क्यों रचा? उनका काल आ गया था, मृत्यु बोली। तो फिर काल को बुलाया गया। काल ने कहा, मैं क्या कर सकता था? महामहिम, राजकुमार के कर्मों का दोष था। कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। राजकुमार ही उसके अपवाद कैसे हो सकते थे? कर्म की पुकार की गई। उसने उपस्थित होकर कहा, आर्यश्रेष्ठ, अच्छा हूँ या बुरा, मैं तो जड़ हूँ। मुझे तो आत्मा चेतन चलाती है। उसकी इच्छा ही मेरा अस्तित्व है। आप राजकुमार की आत्मा को ही बुलाकर पूछ लें, उन्होंने मुझे क्रियान्वित ही क्यों किया? और अंत में राजकुमार की आत्मा बुलाई गई। दंडनायक ने प्रश्न किया, भंते, तुम कर्ता की स्थिति में थे। क्या यह सच है कि तुमने कोई ऐसा कार्य किया जिसके फलस्वरूप तुम्हें काल कवलित होना पड़ा? शरीर के बंधन से मुक्त आकाश में स्थिर राजकुमार की आत्मा थोड़ा मुस्कुराई, फिर गंभीर होकर बोली, राजन, पूर्व जन्म में मैंने इसी स्थान पर मांस भक्षण की इच्छा से एक मृग का वध किया था। मृग ने मरते समय प्रतिशोध का भाव था। उसी भाव ने व्याध को भ्रमित किया, इसीलिए व्याध का कोई दोष नहीं। न मुझे काल ने मारा, मनुष्य के कर्म ही उसे मारते और जलाते हैं। इसीलिए तुम मेरी चिंता छोड़ो। कर्म की गति बड़ी गहन है, अपने कर्मों का हिसाब करो। भावी जीवन की प्रगति और उससे स्वर्ग मुक्ति सब कर्म की गति पर ही आधारित है। सो तात, तुम भी अपने कर्म सुधारो। ये थी आज की कहानी। बात करते हैं बर्थडे की। जिनका आज जन्मदिन है उन सबको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। वर्ष 2024 प्रतियोगिता का साल रहने वाला है। इस समय कोई भी नई शुरुआत न करें। यदि इस समय कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो वह पूर्ण नहीं होगा। यदि विवाह शादी का योग बन रहा है तो इस वर्ष टाल दें। यह आपके लिए पुनर्निरीक्षण का समय है। अपने पिछले 9 वर्षों के जितने काम आपने किए हैं उन पे बड़ी एक्यूटली, बड़ी माइन्यूटली अपनी दृष्टि डालकर देखें कि जितने भी आपके काम ऐसे रहे हैं जो व्यर्थ के थे उनको त्याग दें। इस वर्ष के अंतिम 3 महीनों में यह काफ़ी स्पष्ट हो जाएगा कि अगले आने वाले 9 वर्षों में आप क्या करेंगे। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहने, हर शनिवार को कौवों को भोजन दें, शराब या नॉनवेज का सेवन न करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करें, हर शनिवार लेबर को कुछ न कुछ खाने को दें, शुक्रवार को विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें या सुनें, शुक्रवार को विष्णु लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं, सफेद रुमाल जेब में रखें। मेरे बताए गए इन उपायों में से कोई 2 उपाय या 3 उपाय भी आप नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो आपका पूरा वर्ष मौज मस्ती में जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.